हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल हमर पाठशाला। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था मांग की लोच के प्रकार। तो मांग की लोच के 3 प्रकार थे, मांग की आय लोच, मांग की कीमत लोच और मांग की आड़ी और तिरछी लोच। तो मांग की आड़ी और तिरछी लोच को मैंने उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। तो आज हम मांग की आड़ी और तिरछी लोच को समझते हैं। मांग की आड़ी और तिरछी लोच क्या होती है? किसी एक वस्तु के कीमत में परिवर्तन के कारण उसकी पूरक या स्थानापन्न वस्तु की मांग में परिवर्तन को आड़ी या तिरछी लोच कहा जाता है। इसका मतलब ये है, अभी तक हम देखते थे कि किसी एक वस्तु के कीमत में परिवर्तन हो रहा है। मान लो टमाटर का रेट कम हो रहा है या टमाटर का रेट बढ़ रहा है, तो टमाटर के ही मांग पर प्रभाव पड़ता था। टमाटर का रेट बढ़ता था तो टमाटर की मांग कम हो जाती थी, टमाटर का रेट कम होता था तो टमाटर की मांग बढ़ जाती थी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसलिए इसे आड़ी और तिरछी कहा गया है, क्योंकि यहां पर किसी एक वस्तु की कीमत परिवर्तित होती है और मांग किसी दूसरी वस्तु की परिवर्तित होती है। कैसे, इसको समझते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मांग की आड़ी या तिरछी लोच 2 वस्तु पर काम करती है। पहला पूरक वस्तु और दूसरा स्थानापन्न वस्तु। पूरक वस्तु का मतलब क्या होता है? जो वस्तु साथ साथ उपयोग में आती है, जैसे पेन और स्याही, गाड़ी और पेट्रोल। मतलब अगर हम सिर्फ पेन और स्याही, मतलब पेन का हम अलग यूज कर सकते हैं, स्याही का अलग, गाड़ी का अलग, पेट्रोल का अलग, ऐसा नहीं। अगर पेन रखे हैं तो स्याही जरूरी है, और स्याही है हमारे पास तो उसको लिखने के लिए पेन जरूरी है। गाड़ी है तो पेट्रोल जरूरी है, और पेट्रोल है तो पेट्रोल का उपयोग हम गाड़ी में करेंगे। पेट्रोल का उपयोग आग लगाने के लिए करेंगे, ऐसा नहीं। मतलब गाड़ी के सापेक्ष पेट्रोल यूज हो रहा है, पेट्रोल के लिए गाड़ी यूज हो रहा है। तो पूरक वस्तु मतलब ऐसी वस्तु है जो साथ साथ प्रयोग में आती है, पेन, स्याही, गाड़ी और पेट्रोल। स्थानापन्न वस्तु किसे कहते हैं? जो वस्तु, अगर हम किसी एक वस्तु के स्थान पर दूसरे वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं। मान लो बहुत ठंड है तो हम चाय नहीं मिल रहा है तो कॉफी पी सकते हैं, कॉफी नहीं मिल रहा है तो चाय पी सकते हैं। फ्रूटी नहीं मिल रहा है तो माजा पी सकते हैं, माजा नहीं मिल रहा है तो फ्रूटी पी सकते हैं। तो स्थानापन्न वस्तु क्या होता है? चाय की जगह कॉफी, कॉफी की जगह चाय। मतलब एक वस्तु के स्थान पर हम दूसरे वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं। तो स्थानापन्न और पूरक वस्तु को समझने के बाद हम देखते हैं कि आड़ी और तिरछी लोच काम कैसे करता है। तो पूरक वस्तु की स्थिति में आड़ी और तिरछी लोच कैसे काम करेगा? पूरक वस्तु मतलब पेन। अगर पेन का कीमत बढ़ा तो सोचो, अगर किसी भी वस्तु का, पेन और स्याही की जगह अगर मैं इसमें एग्जाम्पल गाड़ी और पेट्रोल का लूं तो ज्यादा सही रहेगा, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। क्या होता है, मान लो अगर गाड़ी का रेट बढ़ा तो लोग गाड़ी को कम खरीदेंगे, लेकिन यहाँ पर गाड़ी के कारण, गाड़ी की मांग पर, गाड़ी की कीमत बढ़ने के कारण गाड़ी की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये नहीं देखेंगे, क्योंकि ये आड़ी और तिरछी लोच है। तो गाड़ी के कीमत में परिवर्तन के कारण पेट्रोल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है हमको ये देखना है। तो क्या होगा कि जब गाड़ी का रेट बढ़ेगा तो लोग गाड़ी कम खरीदेंगे, और कम गाड़ी खरीदेंगे मतलब पेट्रोल की मांग क्या हो जाएगी? अपने आप कम हो जाएगी। तो गाड़ी की कीमत बढ़ने के कारण पेट्रोल की मांग क्या हो गई? कम हो गई। क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो ये गाड़ी के मांग के कारण ही इसकी मांग पर प्रभाव है, क्योंकि गाड़ी की कीमत बढ़ी मतलब गाड़ी का मांग कम हुआ, गाड़ी का मांग कम हुआ तो पेट्रोल का मांग कम हो गया। लेकिन गाड़ी की मांग बढ़ने के कारण, गाड़ी की कीमत बढ़ने के कारण पेट्रोल का मांग कम, और गाड़ी की कीमत कम होने से पेट्रोल की मांग क्या हो जाएगी? ज़्यादा, क्योंकि लोग गाड़ी की कीमत कम होने से ज़्यादा गाड़ी खरीदेंगे, और ज़्यादा गाड़ी खरीदेंगे तो पेट्रोल भी ज़्यादा खरीदेंगे। तो ये देखो, तो इसका विपरीत रिलेशन है। कीमत बढ़ा, मांग कम, कीमत कम, मांग बढ़ा। कौन सी वस्तु के केस में? पूरक वस्तु के केस में। कभी कभी हमारे पास सोचने का समय नहीं रहता तो हम ये याद कर लेते हैं, पूरक वस्तु के केस में कीमत बढ़ा, मांग कम, कीमत कम, मांग बढ़ा, विपरीत संबंध। इसके जस्ट अपोजिट है स्थानापन्न वस्तु के केस में। इसमें होता है एक ही दिशा में परिवर्तन होगा। जैसे चाय का कीमत बढ़ा तो सोचो, अगर मान लो आपको चाय मिल रहा है 10 रुपए में और कॉफी मिल रहा है 5 रुपए में, मान लेते हैं, तो या फिर ये 10 रुपए का ही मिल रहा है, जैसे भी। तो जैसे ही चाय का कीमत बढ़ा, ये 10 से हो गया 20। कॉफ़ी अभी भी कितने का है? कॉफ़ी का रेट ज़्यादा ही रहता है तो मैं इसको 15 ही कर देती हूँ, ठीक है। पहले चाय कितने का था? 10 का। कॉफ़ी कितने का था? 15 का। जैसे ही चाय का रेट 10 रुपए से बढ़कर कितना हो गया? 20 रुपए हो गया।
अब लोग चाय की जगह क्या पीना स्टार्ट कर देंगे, कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि कॉफ़ी का रेट चाय की तुलना में अभी भी कम है। तो जैसे चाय का रेट बढ़ा, कॉफ़ी का रेट कॉफ़ी की मांग बढ़ जाएगी और चाय का कीमत 10 की जगह 5 हो जाएगा। कीमत कम, इसकी मांग कम हो जाएगी, तो लोग वापस से क्या पीना स्टार्ट कर देंगे, चाय पीना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर चाय 5 रुपए का मिल रहा है तो 15 का नहीं पियेंगे। अब पसंद की बात अलग है, एक सामान्य नियम है कि स्थानापन्न वस्तु के साथ कैसे काम करता है। अगर आप इसको, ये तो चाय और कॉफ़ी थोड़ा रेट में डिफरेंस है। अब अगर आप इसको टूथपेस्ट से समझो, अगर आप इसको टूथपेस्ट से समझते तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। मान लो कोलगेट का रेट पहले 10 रुपये था और पेप्सोडेंट का भी 10 रुपये था। जैसे कोलगेट का रेट बढ़ा, 10 से हो गया 12 रुपये, पेप्सोडेंट अभी भी कितने में मिल रहा है, 10 में, तो आप पेप्सोडेंट का मांग को बढ़ा दोगे। जैसे ही इसका कीमत कम हुआ, 10 की जगह 8 में मिल रहा है, तो आप पेप्सोडेंट को नहीं खरीदोगे, आप किसको खरीदोगे, कोलगेट को। इसका मांग क्या हो गया, कम। तो ये अगर मान लो स्थानापन्न वस्तु की कीमत बढ़ती है, किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो स्थानापन्न वस्तु की मांग बढ़ जाती है, और किसी भी वस्तु की कीमत अगर कम होती है तो उसके स्थानापन्न वस्तु की मांग भी कम हो जाती है। पूरक और स्थानापन्न, पूरक के साथ ये बढ़ा तो ये कम, कीमत कम तो मांग ज़्यादा, और यहाँ पर कीमत बढ़ा तो मांग बढ़ा, कीमत कम तो मांग कम। एक वस्तु, चाय के कारण कॉफ़ी पर प्रभाव, कोलगेट के कारण पेप्सोडेंट पर प्रभाव, गाड़ी के कारण पेट्रोल पर प्रभाव, पेन के कारण स्याही पर प्रभाव। मतलब एक वस्तु में परिवर्तन के कारण दूसरी, इसी को कहते हैं मांग की आड़ी और तिरछी लोच। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़कर इसकी तैयारी करें। थैंक यू।